या पाकिस्तान के लोकतंत्र का मुखौटा पूरी तरह से उतर चुका है? या अब रावलपिंडी के जनरल इतने कमजोर हो गए हैं कि वे एक विदेशी न्यूज चैनल की रिपोर्टिंग तक नहीं झेल पा रहे हैं? जहां खबरें आ रही कि पाकिस्तान ने कतर के चैनल अल जजीरा पर अघोषित बैन लगा दिया है। फिर अल जजीरा ने पाकिस्तान के जेर कंट्रोल आजाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन से मुतल्लिक रिपोर्टिंग की और इस रिपोर्टिंग पर पाकिस्तान की वजारत इत्तलात सीखवा हुई है और इस रिपोर्टिंग को जर्द सहाफत, बैरूनी एजेंडा और क्या से क्या लफ्ज इस्तेमाल किए गए। और ये वही अल जजीरा है जो पिछले चंद सालों से दुनिया भर के अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट जोन है और बिलखसूस मिडल ईस्ट का मामला हो या इस रीजन का मामला हो, बड़ी अहम रिपोर्टिंग करता रहा और अब ये हुकूमत के निशाने पर आया है। ना सिर्फ बट अल जजीरा को बोला कि देखो, तुम जब तक फिलिस्तीनियों के लिए रोए तब तक बहुत बढ़िया, तुम पीओके वालों के लिए रोए, वी डोंट लाइक इट, बैन हो गया सर। तो इसमें बहुत एक और बड़ी बात है सर। पहली बात तो ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इंग्लिश के अखबार बहुत कम लोग पढ़ते हैं। अखबार ही कम पढ़ते हैं। उर्दू को पढ़ते होंगे, लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में इंग्लिश का टीवी चैनल क्यों नहीं है? मार्केट ही नहीं है वहां पे। दोस्तों, किस प्रकार से ये न्यूज में आना शुरू हो चुका है। जो पाकिस्तान में डिजिटल न्यूज आउटलेट हैं इंक्लूडिंग अल जजीरा इंग्लिश, इन सभी को बैन किया गया है। पाकिस्तान रिस्ट्रिक्ट्स अल जजीरा ओवर पीओके प्रोटेस्ट। यहाँ पे पाकिस्तानी अखबार हैं जो कि आप देख सकते हैं कैरी कर रहे हैं ये न्यूज। पाकिस्तान ने अल जजीरा के सिलेक्टिव रिपोर्टिंग का नोटिस लिया और एक्शन लिया और कहा पाकिस्तान की सरकार ने कि इस प्रकार के येलो जर्नलिज्म दिखाता है कि अल जजीरा एक एजेंडा कैरी कर रहा है किसी विदेशी प्लेयर का। सिर्फ निशाने पर आया, बल्कि अब हुकूमत के एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग ने कुछ नए रूल्स पहले से ही हैं, उसको दोबारा से याद दहानी भी इंटरनेशनल मीडिया को कराई है कि जनाब आप इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से बाहर नहीं जा सकते रिपोर्टिंग करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में चुनाव के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों की खबर दिखाने के बाद पाकिस्तान ने अल जजीरा की वेबसाइट तक लोगों की पहुंच रोक दी है। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अल जजीरा पर आरोप लगाया कि उसने चुनाव और मतदान की तस्वीर को गलत तरीके से पेश किया है। मंत्रालय का कहना है कि चैनल ने चुनिंदा घटनाएं दिखाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। वहीं अल जजीरा की रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, मतदान कम रहा और भारी सुरक्षा, सड़क बंद होने तथा संचार में दिक्कतों की वजह से चुनाव प्रभावित हुआ है। इन रिपोर्टों के प्रसारित होने के कुछ समय बाद पाकिस्तान के कई लोगों ने शिकायत की कि वे अल जजीरा की अंग्रेजी वेबसाइट नहीं खोल पा रहे हैं। इस पूरे मामले ने पाकिस्तान में चुनाव की पारदर्शिता और मीडिया की आज़ादी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अल जजीरा के बैन होने से क्या होगा जब को पढ़ता ही नहीं है तो? दुनिया नहीं देखेगी, क्योंकि वो ऑब्वियसली मैसिव रिपोर्टिंग कर रहा था। या दैट वन। अब इशू क्या है इसमें? अल जजीरा किसका है? कतरियों का। लोग ये मानते हैं कि अल जजीरा जो है वो कतर की ऑफिशियल पोजीशन लेता है। इसका कोई सबूत नहीं है किसी के पास, लेकिन लोग मानते हैं कि वो ऑफिशियल पोजीशन लेता है। ठीक है। क्लैश किसके बीच में है? पाकिस्तानी स्टाइल नहीं, कतर का। कतर का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है मिडिल ईस्ट में? सऊदी। वेल, और सऊदी के साथ डिफेंस डील किसकी है? पाकिस्तान। वेल, कैरी ऑन। अब दूसरे सवाल पे आओ, क्योंकि अगर तुम पूरा टीसीपी यहीं पे डिस्कस कर लोगे तो हम लोग क्या यार, प्रोड्यूसर दिस इज रॉन्ग यार। क्या ये कह रहा है? इन्होंने खुशहाली के जरिए कश्मीरियों को खरीद लिया है। अब तो कश्मीरियों का फैसला पक्का है। अब इंडिया ने कुछ तो करना है, क्योंकि मैंने कहा वो चांकिया कुतैला की औलादें जिनके डीएनए भी जो सा पता नहीं कहां मिलते हैं, जिनका पता नहीं मदर किसकी है और फादर किसकी है, कौन सा मदरलैंड है कौन सा फादरलैंड है, उन्हें चैन तो आना कोई नहीं है। तो दे हैव बीन ट्राइंग मल्टीपल थिंग्स। व्हाट दे हैव बीन ट्राइंग, एक तो उन्होंने मकबूजा कश्मीर में 3 काम किए। वन इज अपीजमेंट, उनका इनको खरीद लो, अरबों रुपया लगाया डॉलरों में। यही कह रहा है ना कि इन्होंने खुशहाली के जरिए कश्मीरियों को खरीद, तुम भी खरीद लो। यही तरीका होता है डेमोक्रेसी में। तुम कह रहे हो कि नहीं, जूते के बल पे खरीदेंगे लोगों को, तुम भी खुशहाली कर दो। बलूचिस्तान में किसने मना करा है? खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इतने साल हो गए, वहां पे एक एयरपोर्ट नहीं है। वहां पे एक एयरपोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मैं इनसे पूछो क्यों नहीं है। मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा, एंड आई शुड नॉट कंपेयर, बट इफ यू लुक एट दिस साइड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल, लेह का अपना एयरपोर्ट है, श्रीनगर का अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जम्मू का अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, और भी 1-2 और एयरपोर्ट हैं जो छोटे मोटे हैं, मतलब कि, बट यहां से तो प्रॉपर फ्लाइट चलती है।
एंड दिस इज अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर तो 370-35 के बाद फिर वो यूनियन टेरिटरी ऑल दैट तमाशा हैपेंड। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यार ये कह रहे हैं कि इन्होंने खुशहाली से लोगों को खरीद लिया। डेमोक्रेसी में सुनो यार, तुम चौधरी, पता नहीं तुम्हें किसने 3 सितारों वाला जनरल बनाया है, फर्जी आदमी। खुशहाली से ही लोगों का दिल जीता जाता है। सर ये रोज 4 घंटे की पीसी करता है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे बस। यार देखो सुनो, रोज 4 घंटे की पीसी, और सुनते भी हैं लोग बैठ के, 10-15 लोग बैठे भी होते हैं, पता नहीं पत्रकार। नहीं, वो जो बैठे होते हैं वो ध्यान से देखेगा, वो स्टिल विजुअल ही चलता है। और ऐसे कर रहा है जैसे कोई जैसे कोविड में कपिल शर्मा की शो में नहीं, कार्डबोर्ड, कपिल शर्मा की शो में कार्डबोर्ड थे, कपिल शर्मा जोक मार रहा है, वहां पे कार्डबोर्ड बना हुआ है, ये वही है। कोई खबर के लिए आया, हाँ। और फौजी है तो उसमें आया, कोई चीज खबर दी, हाँ। और 5 सेकंड में सवाल जवाब हुए, अपना टॉपिक रख के गायब। बंदा बैठा फ्री, वेला बैठा ना ऐसे ही, 4-4 घंटे की पीसी हो रही है, हर चीज पे बोल रहा है। कह रहा है अफगानियों का डीएनए जो है कुरान में ऐसा लिखा है, और अफगानी जो है काफिरों के दोस्त हो गए। हाँ, ये कहता है कि हाँ मैंने देखा, वो सुना कि कुरान में लिखा है कि काफिरों से दोस्ती मत करो। और ये आर्मी का बंदा है तो कुरान का बंदा है, पता ही चला मौलाना है। नहीं कुछ नहीं है, ये सब मिक्स एंड मैच है यार। आर्मी वाले को बोल रहे हो, उसका नहीं देखा रिजवान का, जो उनका क्रिकेटर है मोहम्मद रिजवान, वो भी क्रिकेट नहीं खेल पाता, वो भी फुल टाइम मौलवी है। ये कह रहा है काफिरों से दोस्ती मत करो, ठीक है। ये कहां पे लिखा है कि काफिरों की बूट पॉलिश करो? ये कह रहे हैं कि दोस्ती नहीं करेंगे काफिरों से, सीधा गुलामी करेंगे उनकी, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो। डोनाल्ड ट्रंप भी तो काफिर है, चाइनीज तो मानते ही नहीं। चाइनीज तो ऐसा नहीं कि किसी और खुदा को मानते हैं या कुछ और करते हैं, चाइनीज तो कम्युनिस्ट है। वो तो कहते हैं कि खुदा वाला मैटर ही गलत है, ये ऐसा है ही नहीं कुछ। और इस किस्म की उन्होंने कहा जाना ये जल्द साफत है, बैरूनी एजेंडा और सो एंड सो ऐसी किस्म की बात की गई है। और साथ इंटरनेशनल मीडिया से वाबस्ता जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने फिर सोशल मीडिया के ऊपर रात को उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट और गाइडलाइंस हैं, एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग होता है वजारत इत्तलात के अंदर, जो फॉरेन मीडिया को गाइड करता है कि जनाब आपने क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसमें बताया गया कि जनाब उन्होंने जो 2026 के रूल्स और गाइडलाइंस हैं उसमें अब याद दहानी कराई है इंटरनेशनल मीडिया को कि आप लाहौर, इस्लामाबाद और कराची से बाहर रिपोर्टिंग नहीं जा सकते, आपको पहले एनओसी लेना होगा। तो अब ये नई करगन और नई याद दहानी करा के उनको बताया गया कि जनाब नहीं। तो अब पीपल्स पार्टी ने फैसला करना है जी, इलेक्शन का बाईकाट करना है या नहीं करना। जो उनकी कंपेन चला रहे थे लोग, उन सब ने तो कहा है कि बाईकाट करना चाहिए, हमें तीसरे महल्ले का कोई फायदा नहीं है। अब वैसे भी अगर 12 नशिस्तें अब तक यहाँ पे इनको दे दी गई हैं और 9 नशिस्तें मीरपुर में दे दी गई हैं, तो ये 21 नशिस्तें तो यहाँ से ही होगी, मखसूस नशिस्तें भी उनको मिल जाएंगी। तो एजेके के अंदर अब हुकूमत बनाना तो नून लीग के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो इसलिए अब इन पार्टियों को भी अब नजर आ रहा है कि जनाब वहां तो पल्ले कुछ नहीं, जिस किस्म का इलेक्शन हुआ। पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत थी एजेके में, लेकिन जिस अंदाज के अंदर यहाँ से इस्लामाबाद से भर्ती किए जाते हैं, इस्लामाबाद से ट्रांसफर किए जाते हैं सरकारी अफसर और एहलकार, वो सारी सिचुएशन जो है कि एजेके के अंदर भी उसको बनाते और बिगाड़ते हैं। दूसरा मामला जो है कि मशरक वस्ता में फाइनेंशियल टाइम्स ने एक स्टोरी की और उसने कहा कि अमेरिका ने बहरीन और कुवैत में जो अपने फौजी अड्डे हैं, उनसे अहम हसास जो ऑपरेशनल तनसीबात थी और पर्सनल से उनको मुंतकिल करना शुरू कर दिया है, और ये इसराइल या यूरोप के कुछ जो है कि अड्डे वहां पर मुंतकिल किया जा रहा है।